अपने नाज़रीन को बता दें कि जम्मू कश्मीर की सियासत से नाज़िक्राम एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल पर सियासी, समाजी और अवामी हलकों में गहरे रंज व गम की लहर दौड़ गई है। इस हवाले से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और साबिक वज़ीर नाज़िक्राम डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल मंगल यानी आज के रोज मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल कई दहाइयों से नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अहम और बाअसर शख्सियत समझे जाते थे। उन्होंने अवामी खिदमत और सियासी मैदान में नुमाया किरदार अदा किया और मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर अपनी खदमात अंजाम दी। उनके इंतकाल की खबर सामने आते ही सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। रहनुमाओं ने मरहूम की सियासी खदमत, अवाम से वाबस्तगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इनकी तवील खदमात को खराज अकीदत पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल की वफात न सिर्फ पार्टी बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल अपनी सादा समाजी जिंदगी और सियासी बसीरत और अवामी मसाइल पर खुलकर बात करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी अवामी खिदमत और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए वक्फ रखी थी। मरहूम के इंतकाल पर उनके अहल खाना से तज़ियत का सिलसिला जारी है, जबकि नमाज जनाजा और तदफीन के हवाले से तफसीलात अहल खाना की जानिब से बाद में जारी की जाएगी। इस हवाले से आपको नाज़रीन बता दें कि एक खामोश सियासतदान रुखसत हो गया। डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल की याद में कुछ शख्सियात ऐसी होती है जो अपनी आवाज़ की बुलंदी से नहीं बल्कि अपने किरदार की मजबूती से नाज़रीन पहचानी जाती है। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल भी ऐसी ही एक शख्सियत थी। इनकी वफात सिर्फ एक सियासी रहनुमा का इंतकाल नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत के एक बावकार, संजीदा और शाइस्ता बाब का इख्तिताम है। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कई दहाइयों तक अवामी खिदमत और सियासत में अपना किरदार अदा किया। वो इक़्तिदार में भी रहे और अपोजिशन में भी, मगर उनकी शनाख्त हमेशा एक मुहज़्ज़िब, नरम गुफ्तार और बुर्दबार सियासतदान के तौर पर कायम रही। वो सियासी इख्तलाफ ज़रूर रखते थे मगर नाज़रीन इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में बदलने में पर यकीन नहीं रखते थे। आज जब सियासत में सख्त ज़ुबान, ज़ाती हमले और रोज़ाना के तनाज़ात आम होते जा रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत हमें ये एहसास दिलाती है कि सियासत वक़ार, बर्दाश्त और खिदमत का नाम भी हो सकती है। इनके तवील सियासी सफ़र में इनका नाम अमूमन बड़ी ज़ाती बदनवानी या सनसनीखेज़ सियासी तनाज़ात के हवाले से नहीं लिया गया। यही वजह है कि मुखालिफिन भी इनकी शाइस्तगी और सियासी रवैये का एहतराम करते हैं। उन्होंने हमेशा दलील से बात की और अपने मौक़िफ़ का दिफा सियासी अदब के दायरे में रहकर किया। वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा नहीं थे बल्कि जम्मू कश्मीर के सियासी तारीख का एक अहम हिस्सा थे। उन्होंने ऐसे दौर भी देखे जब रियासत मुश्किल हालात से गुजर रही थी, मगर उन्होंने सब्र, तहम्मुल और जमहूरी अमल पर अपने यकीन को बरकरार रखा। आज उनके इंतकाल पर सिर्फ एक खानदान या एक जमात गमज़दा नहीं है बल्कि वो तमाम लोग अफसूदा है जो सियासत में शाइस्तगी, दयानतदारी और खिदमत के जज्बे को अहमियत देते हैं। डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल की ज़िंदगी हमें ये नाज़रीन सबक देती है कि इज़्ज़त सिर्फ बड़े ओहदों से नहीं मिलती बल्कि किरदार, उसूलों और अवाम के साथ मुखलिसाना ताल्लुक़ से हासिल होती है।